हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए तांत्रिक मसाननाथ और देवी रक्षा काली की कहानी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी इस कहानी में आगे। इस कहानी के लेखक हैं राहुल हल्दर। जैसा कि आप सभी ने पिछले भाग में सुना था कि तांत्रिक मसाननाथ इस गांव में देवी रक्षा काली की पूजा के लिए आए थे और उन्हें पता चला कि एक शिवानी नाम की लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है और इस कारण से वो अपने दोस्त रामचरण दास के साथ मुखिया के घर जहाँ शिवानी को रखा गया था उससे मिलने और इस संकट को दूर करने के लिए निकल पड़े। आइए जानते हैं कि क्या होगा अब शिवानी के साथ। क्या तांत्रिक मसाननाथ उसे बचा पाएंगे इस बार या नहीं? चलिए सुनते हैं इस कहानी में आगे। गांव में मिट्टी के जो रास्ते हैं उनके आसपास कहीं कुछ फल या फूल के पेड़, कुछ जगह लगातार 6-7 घर, वो कहीं 2-3 घर, और उन घरों में कुछ घरों के आंगन में लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। कुछ घरों के पास ही गाय, भैंस व बकरी बंधे हुए वो जो झाड़ियाँ लगी हुई है उनके नीचे मुर्गी मुर्गे अपने नाखून से मिट्टी हटाकर कीड़े मकोड़े खाने में व्यस्त थे। एक झुंड बतख अपनी आवाज़ निकालते हुए उन दोनों के पास से निकल गया। एक काले रंग का कुत्ता भी कुछ देर उन दोनों के पीछे चला और फिर कहीं और दूसरी दिशा में चला गया। रामचरण दास से बात करते हुए उनके पीछे तांत्रिक मसाननाथ गांव का नज़ारा देखते देखते चलते जा रहे थे। रामचरण दास के मंदिर से मुखिया सूर्यनारायण का घर काफ़ी दूर था, इसलिए उन दोनों को मुखिया के यहाँ पहुँचने में कुछ समय लग गया। गांव के मुखिया का घर किसी पुराने छोटे महल जैसी हवेली से कम नहीं था। आखिर हो भी क्यों ना, पहले इसी जर्जर हवेली में ही यहाँ के जमींदार राज करते थे और आज उन जमींदार के वंशज ही गाँव के मुखिया हैं। जब जमींदारी थी तो इस हवेली की बातें व नियम कानून आसपास के 15-20 गांव को मानने पड़ते थे और अब 4-5 गांव को ही मानने पड़ते हैं। मुखिया सूर्यनारायण के घर के सामने पहुंचते ही रामचरण दास ये सोचने लगे कि अब क्या बोलकर अंदर जाया जाए। रामचरण दास के चेहरे को देखकर तांत्रिक मसाननाथ उनके मन की बात को जान गए, इसीलिए उन्होंने कहा, रामचरण, अंदर जाकर पूरा सच बात ही बोलना। उनसे कहना कि उस लड़की को केवल मैं ही बचा सकता हूँ, मेरे अलावा उस लड़की को बचाना संभव नहीं है। अगर उस लड़की को मैंने बचा लिया तो मुखिया साहब अपने लड़के की शादी उस लड़की के साथ कर पाएंगे, इसीलिए अगर मुझे अंदर जाकर उस लड़की से मिलने देंगे तो ही उनकी मनोकामना पूरी होगी। अंदर जाकर तुम यही बोलना, बाकी उन्हें जो भी करना है करेंगे। अब रामचरण दास सामने के दरवाजे से मुखिया के घर के अंदर गए। वहाँ अंदर 2 चौकीदार हाथ में डंडा व एक दोनाली बंदूक लेकर बैठे हुए थे। रामचरण दास ने जाकर उन दोनों चौकीदार से जो भी तांत्रिक मसाननाथ ने समझाया था वही बोल दिया। तांत्रिक मसाननाथ की बातें काम कर गई। अब उनमें से एक चौकीदार जल्दी से रामचरण दास और तांत्रिक मसाननाथ को मुखिया सूर्यनारायण से बात करवाने के लिए अंदर ले गया। अंदर एक बड़े से कमरे में मुखिया सूर्यनारायण गद्दे वाली कुर्सी पर आराम से बैठकर पान खा रहा था। मुखिया के आसपास ही उसके साथी भी बैठक में बैठे हुए बातें कर रहे थे। इस बैठक के बीच में 2 आदमी के साथ एक चौकीदार को अंदर आते देख मुखिया सूर्यनारायण ने पूछा, क्या हुआ? अरे पुजारी महाराज रामचरण जी, आप यहाँ और आपके साथ ये आदमी कौन है? रामचरण दास बोले, मुखिया जी, किसी ज़रूरी काम के लिए ही इनको लेकर आया हूँ। यहाँ आप पर जो भय व संकट मंडरा रहा है उसी से बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सुनते ही मुखिया सूर्यनारायण हंसते हुए कहने लगे, मेरे ऊपर संकट? ये क्या बोल रहे हो? मेरे ऊपर ऐसा भी क्या भय व संकट आ सकता है? पुजारी महाराज, जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। इतना बात घुमाकर बात करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। रामचरण दास बोले, वही जो अंदर लड़की है उसी के बारे में बात करनी है। ये बात सुनते ही मुखिया सूर्यनारायण थोड़ा सा गंभीर हो गए और उन्होंने अपने आसपास बैठे साथियों से कहा, तुम लोग अभी जाओ,
हम लोग बाकी की बातें बाद में करेंगे। अब तुम लोग जाकर अपना काम करो। इन दोनों से मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मुखिया सूर्य नारायण ने वहाँ कमरे से सभी को जाने के लिए कह दिया ताकि रामचरण दास और तांत्रिक मसान नाथ के साथ अच्छे से अपनी मन की बात कर सके। इसके अलावा मुखिया सूर्य नारायण ये भी चाहते थे कि ये सभी बातें उन तीनों के बीच ही रहे। मुखिया सूर्य नारायण के आदेश अनुसार जब सभी लोग कमरे से बाहर चले गए तब चौकीदार भी बाहर चला गया। अब रामचरण दास ने पूरी घटना मुखिया सूर्य नारायण को समझाई कि आखिर वो लड़की ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। इसके अलावा तांत्रिक मसान नाथ की आश्चर्यजनक शक्तियों के बारे में भी कई बातें उन्होंने मुखिया से बताई। रामचरण दास से तांत्रिक मसान नाथ के बारे में जानने के बाद मुखिया बोले, इसका मतलब मेरा काम हो जाएगा, परंतु अगर मेरा काम नहीं हुआ और ये बाबा कोई ढोंगी बाबा निकला या मेरा समय व्यर्थ करने व कुछ पैसा ऐंठने यहाँ आए हो तो तुम दोनों के जीवन में दंड संकट जरूर आ जाएगा। ये बात सुनते ही रामचरण दास थोड़ा सा भड़कते हुए बोले, आखिर मुखिया साहब आप ये क्या बोल रहे हैं? आप किसे दंड देने की बात कर रहे हैं? कृपया थोड़ा सा सम्मान देकर बात कीजिए। ये आदमी मसान नाथ कोई ऐसे वैसे सामान्य व्यक्ति नहीं है। ईश्वर आशीर्वाद से सिद्ध साधक होने के ही साथ साथ एक बड़े तांत्रिक भी हैं। मुखिया सूर्य नारायण ये सुनकर थोड़ा सा सहम गए और उन्होंने कहा, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर वो लड़की ठीक नहीं हुई तो आप दोनों को यहाँ आने की क्या ही ज़रूरत है। अगर उस लड़की में कुछ भी सुधार नहीं हुआ तो यही कहा जाएगा ना कि आप कितने भी बड़े तांत्रिक होंगे पर कुछ भी नहीं कर सके। जो भी हो, क्या आज ही ये सब करना होगा? जल्द से जल्द ही इस काम में आप दोनों लग जाते तो अच्छा रहता। जाकर देखो उस लड़की को बचा सकते हो या नहीं। अगर उस लड़की को जो भी हुआ उसे ठीक करके पहले जैसे सामान्य कर दोगे तो अपने लड़के की शादी उसी से करूँगा। इसके अलावा वैसे भी अगर उस लड़की को सही नहीं कर सके तो मुझे लगता है कि वो कुछ दिन में ही मर जाएगी। खाना पीना भी ठीक से नहीं खा रही, और हाँ, मैंने प्रतिदिन उसके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की है, इसलिए मुझे नहीं कह पाओगे कि मैं उसे बिना खिलाए ही मार डाला। ये सब बातें सुनते हुए तांत्रिक मसान नाथ को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह खुद को नियंत्रित करके मुखिया सूर्य नारायण के द्वारा किए गए अपमान को सह रहे थे। तांत्रिक मसान नाथ ने इतनी देर में कुछ भी नहीं बोले थे। अब उन्होंने रामचरण दास के पीछे से धीमी आवाज़ में कहा, उनसे पूछो कि अंदर जहाँ उस लड़की को रखा गया है वो कमरा कहाँ है, और हाँ, इसके अलावा उस कमरे के अंदर केवल हम दोनों ही जाएंगे। ये सुनकर रामचरण दास ने मुखिया से पूछा, मुखिया जी, जिस कमरे में शिवानी को बांध कर रखा गया है वो कमरा कहाँ है? इसके अलावा मुखिया जी, वहाँ केवल हम दोनों ही जाएंगे और कोई भी वहाँ नहीं आएगा। अब मुखिया सूर्य नारायण ने रामचरण दास के हाथ में एक चाबी दे दी और उन्होंने अपने हाथ से एक अंधेरे गलीनुमा जगह की ओर इशारा किया। चाबी मिलते ही रामचरण दास और तांत्रिक मसान नाथ दोनों उस कमरे की तरफ चले गए। वहाँ से गलीनुमा जगह अंदर की ओर चला गया था और फिर दीवार के उस तरफ काफ़ी पुराने समय के कमरे बने हुए थे। वहीं से कुछ और अंदर जाते ही जब वो दोनों एक कमरे के पास पहुँचे तो उन दोनों को लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस डरा देने वाली चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर रामचरण दास का सीना धक धक करने लगा और उन्हें समझ में आ गया कि अंदर किस तरह की भयानक शक्ति उनका इंतज़ार कर रही है। ये सब आवाज़ों को सुनकर रामचरण दास समझ गए कि कोई चौकीदार आदमी यहाँ पर देख रेख करने के लिए क्यों नहीं खड़ा है। इस डरावनी चिल्लाने की आवाज़ और अंधेरे भयानक परिवेश के कारण किसी भी आदमी का यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए इस तरफ कोई भी नहीं है। हालांकि कमरे की दीवार बहुत ही मोटी है, इसलिए कोई घटना नहीं हुई है। इसके अलावा शिवानी के हाथ व पैरों को मोटे लोहे की जंजीरों से बांधा गया है, जिसे वो इतनी आसानी से तो तोड़ नहीं पाएगी। अब तांत्रिक मसान नाथ ने अपनी पोटली से 3 नींबू को निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने एक नींबू रामचरण दास को दिया व दूसरे नींबू को अपने हाथ में रख लिया और तीसरे नींबू को उस कमरे के दरवाजे की ओर बहुत ही धीरे से फेंक दिया। वो नींबू धीरे धीरे घूमते हुए जैसे जैसे उस कमरे के दरवाजे के करीब जा रहा था, कमरे के अंदर से शिवानी की चिल्लाने की आवाज़ उतनी ही तेज़ हो रही थी। कुछ ही मिनटों में शिवानी की चिल्लाने की आवाज़ एक परिवर्तन में सुनाई दी। शिवानी के चिल्लाने की आवाज़ में एक लड़के की आवाज़ भी जुड़ी हुई थी। इसका कारण रामचरण दास समझ नहीं पाए,
इसके अलावा तांत्रिक मसाननाथ क्या कर रहे हैं, इस बारे में भी उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मन ही मन ये मान लिया कि ये भी कोई तंत्र मंत्र क्रिया ही है। अब तांत्रिक मसाननाथ धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे के पास जाने लगे। उसके पीछे ही रामचरण दास भी दरवाजे की ओर गए। अभी भी उन दोनों के हाथ में एक एक नींबू है, लेकिन अचानक ही उन दोनों के हाथ में रखा हुआ नींबू अपने आप पूरी तरह से काला हो गया और दोनों नींबू से कुछ बूंद खून निकलकर टपकने लगा। नींबू से निकलने वाले खून के कारण रामचरण दास का हाथ लाल हो गया और ये देखकर उन्होंने डर से नींबू को नीचे फेंक दिया। तांत्रिक मसाननाथ का हाथ भी खून से लाल हो गया था। उस काले हुए नींबू को वहीं नीचे रखकर अब तांत्रिक मसाननाथ अपनी पोटली से कुछ निकालने लगे। उन्होंने अपनी पोटली से लोबान, चावल, हल्दी, लाल गुलाल, अश्वगंधा के जड़ का चूर्ण, पीपल पत्ते के चूर्ण व गोरोचन चूर्ण जैसे और भी कुछ सामग्री का बना हुआ मिश्रण निकाल लिया। ये दिव्य मिश्रण तांत्रिक मसाननाथ की पोटली में ऐसे ही किसी कार्य के लिए हमेशा रखा रहता है। उस दिव्य मिश्रण को अपनी पोटली से निकाल उसी मिश्रण से तांत्रिक मसाननाथ ने कमरे के दरवाजे के सामने एक लकीर बना दी। उस लकीर के सामने खड़े होकर तांत्रिक मसाननाथ ने आंख बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तांत्रिक मसाननाथ द्वारा कुछ देर मंत्र पढ़ते ही आश्चर्यजनक रूप से दरवाजे के सामने बने उस दिव्य मिश्रण की लकीर से एक नीले रंग की हल्की हल्की प्रकाश निकलने लगी। ये सब देखकर रामचरण दास को सब कुछ समझ आ गया कि अब तांत्रिक मसाननाथ ने शिवानी को उस अशुभ नकारात्मक शक्ति से बचाने के लिए अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। अब उस कमरे का दरवाज़ा खोलना होगा, क्योंकि बिना अंदर गए तंत्र मंत्र का ये कार्य पूरा नहीं होने वाला। कमरे के अंदर नकारात्मक शक्ति के वश में शिवानी ने इस वक्त शायद अपने हाथ पैर की जंजीर तोड़ दी हो, या शायद दरवाज़ा खोलते ही वो किसी तरह भागने की कोशिश करे। और ये भी हो सकता है कि वो तांत्रिक मसाननाथ और रामचरण दास पर किसी तरह हमला करने की भी कोशिश करे और यहाँ से भागने की कोशिश करे। इसीलिए तांत्रिक मसाननाथ ने दरवाजे के बाहर दिव्य रक्षा लकीर को बना दिया है। अब तांत्रिक मसाननाथ ने रामचरण दास से उस कमरे के दरवाजे को खोलने के लिए कहा। उस कमरे का दरवाज़ा खोलने से पहले भी शिवानी के चिल्लाने, गुर्राने व फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खोलते ही सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे की कुंडी से ताला खोलकर 2 बार धक्का देते ही दरवाज़ा कर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। कमरे के अंदर पूरी तरह से सब कुछ शांत व सभी कोने अंधेरे से भरे हुए थे। कमरे में कहाँ पर क्या है, वह इस कमरे में कोई है भी या नहीं, कुछ भी अनुभूति करना मुश्किल था। तांत्रिक मसाननाथ और रामचरण दास दोनों धीरे धीरे उस कमरे के अंदर गए। कमरे के अंदर जाते ही उन दोनों के नाक में कुछ सड़ने जैसी तेज बदबू आई। इसके अलावा उस कमरे में अंदर जाते ही तांत्रिक मसाननाथ की उंगलियों में जो 2-3 अंगूठी है, उनमें से एक अंगूठी से नीले रंग का प्रकाश निकलने लगा। कमरे में शिवानी कहाँ है, ये बात उन दोनों को नहीं पता, लेकिन तांत्रिक मसाननाथ की अंगूठी से निकलने वाली नीली प्रकाश कमरे के उस तरफ इशारा कर रही थी जहाँ पर शिवानी को बांधकर रखा गया है। अब तांत्रिक मसाननाथ ने अपनी पोटली से एक छोटे से प्लास्टिक बोतल को निकाला। उसमें गंगा जल भरा हुआ था। गंगा जल की कुछ बूंदें अपने हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हुए तांत्रिक मसाननाथ ने गंगा जल को उस ओर छिड़क दिया जिस ओर वो नीली रोशनी इशारा कर रही थी। गंगा जल उस ओर छिड़कते ही पूरी तरह शांत कमरा एक भयानक चिल्लाने की आवाज़ में गूंज उठा। कुछ मिनट तक लड़की के चिल्लाने व कराहने की आवाज़ आती रही, वह फिर सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। तांत्रिक मसाननाथ समझ गए कि अब वो लड़की शांत हो गई है, इसलिए अब वो अपना काम ठीक से कर पाएंगे। तंत्र मंत्र के काम में देवी देवता यंत्र पर साधना व ध्यान के लिए मोमबत्ती की ज़रूरत हमेशा होती है, इसलिए तांत्रिक मसाननाथ अपनी पोटली में हमेशा ही 10-15 मोमबत्ती लेकर ही चलते थे। इसके अलावा रात को रास्ते में जब कहीं सोने व विश्राम के लिए रुकते तो उजाले के लिए यही मोमबत्ती काम आती। उन्होंने अब 3 मोमबत्ती व माचिस अपनी पोटली से निकालकर रामचरण दास को देते हुए बोले, ये पकड़ो और इन्हें जलाकर कमरे के कोनों में रख दो। इससे पूरे कमरे में थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी, क्योंकि इस अंधेरे कमरे में काम करना संभव नहीं है।
तुरंत ही रामचरण दास ने तांत्रिक मसान नाथ से मोमबत्ती लेकर उसे जला दिया और कमरे के कोनों में रख दिया। उन मोमबत्तियों के जलने से इस बड़े से कमरे में थोड़ी रोशनी हुई और आसपास का दृश्य नजर आया। अब जाकर मोमबत्ती की रोशनी में शिवानी उन दोनों को दिखी। वो अब भी लोहे की जंजीर से बंधी हुई थी। शायद ये जंजीर काफ़ी सख्त थी, इसलिए वो नकारात्मक शक्ति शिवानी से इतना जोर नहीं लगवा सकी कि वो जंजीर तोड़ दे। 16 साल की शिवानी फर्श पर घुटनों के बल बैठी हुई है। उस लड़की के बाल बिखरे हुए व उसकी पीठ झुकी हुई है। आश्चर्यजनक रूप से उसका हाथ थोड़ा लंबा और दोनों पैर पीछे की ओर मुड़ गए हैं। इसके अलावा सबसे भयानक दृश्य उसकी आंखें हैं जिनमें कोई पुतली नहीं है, केवल आंख के अंदर कुछ सफ़ेद सा दिख रहा है, मानो उसकी आंखों की पुतली पीछे की ओर चली गई है। शिवानी के हाथ व पैर के नाखून किसी जंगली जानवरों के जैसे बड़े बड़े हो गए हैं। वो अब लगभग बेहोश होकर घुटनों के बीच में सिर रखकर बैठी हुई थी। जिस दिव्य मिश्रण से तांत्रिक मसान नाथ ने इस कमरे के बाहर रक्षा लकीर बनाई थी, उसी मिश्रण को थोड़ा सा और निकाल कर उन्होंने शिवानी के चारों तरफ एक वर्ग आकार बना दिया। इसके बाद अपनी पोटली से 4 नींबू निकाल उस पर सिंदूर लगाकर उन 4 नींबू को वर्ग के चारों कोनों पर रख दिया। तांत्रिक मसान नाथ ने और 4 मोमबत्ती पोटली से निकालकर रामचरण दास को देते हुए बोले, जल्दी से इन 4 मोमबत्ती को जलाकर वर्ग के 4 कोनों में जो 4 नींबू रखा है उसी के पास रख दो। तांत्रिक मसान नाथ के कहे अनुसार रामचरण दास ने बिना देरी किए हुए उन 4 मोमबत्ती को जलाकर वर्ग के 4 कोनों में रख दिया। रामचरण दास का कार्य समाप्त होते ही तांत्रिक मसान नाथ उस वर्ग के सामने बैठ गए और अपनी पोटली से कुछ सामान निकालकर अपने सामने रख दिया। अब तांत्रिक मसान नाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तांत्रिक मसान नाथ ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, शिवानी का शरीर फिर से होश में आने लगा। कुछ ही मिनट बाद फिर उस लड़की के मुंह से कराहने व गुर्राने जैसी आवाज़ आती रही। तांत्रिक मसान नाथ जैसे जैसे मंत्र पढ़ने की गति तेज कर रहे थे, वैसे ही वो लड़की भी और ज़्यादा भयानक रूप से कराहने व चिल्लाने लगी थी। अब तांत्रिक मसान नाथ ने मंत्र पढ़ना बंद करके अपनी आंखों को खोला और कुछ सरसों के दाने व लोबान चूर्ण को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हुए उसे शिवानी के ऊपर फेंक दिया। सरसों के दाने व लोबान का चूर्ण शिवानी के शरीर पर लगते ही वह चिल्लाते हुए कुछ बोलने लगी, लेकिन आश्चर्य ये था कि शिवानी की आवाज़ पूरी तरह बदल गई थी। उसकी आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि सामने शरीर तो शिवानी का है, पर आवाज़ किसी पुरुष की निकल रही थी। तू कौन है? कौन है? ये सब बंद कर दे, बंद कर दे, मुझे घुटन हो रही है। क्या चाहिए तुझे? बंद कर ये। शिवानी के मुंह से किसी लड़के की आवाज़ सुनते ही तांत्रिक मसान नाथ ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? इस लड़की को क्यों सता रहे हो? उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा यही रहेगा कि तुम इस लड़की का शरीर छोड़ दो। शिवानी के गले से आवाज़ आई, नहीं, मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं इससे प्यार करता था। जब वो मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। वो केवल मेरी है। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। तांत्रिक मसान नाथ ने बिगड़ते हुए प्रश्न किया, मतलब तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तांत्रिक मसान नाथ द्वारा यह प्रश्न करते ही जब शिवानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, तो फिर से उसके ऊपर सरसों के दाने व लोबान चूर्ण फेंकते ही फिर दर्द से कराहते हुए आवाज़ आई, बोलता हूँ, ये मत करो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। मेरा नाम दीपक है। मैं शिवानी से बहुत प्यार करता था। हमारा रिश्ता काफ़ी दिनों से था। हम दोनों ने सोचा था कि हम एक दिन शादी भी करेंगे, लेकिन एक दिन हमारे गांव के मुखिया ने हमें एक दूसरे से मिलते हुए देख लिया और उसी रात दूर पहाड़ के पास वाले जंगल में ले जाकर छुरी से मेरे गले को काटकर मुझे मार डाला। इस बारे में किसी को भी नहीं पता। मेरे और मुखिया के लोगों के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं इसका बदला लेकर ही रहूँगा। शिवानी के हाथों से ही उस मुखिया की हत्या करवाऊँगा
और फिर शिवानी को अपने साथ ले जाऊंगा। तांत्रिक मसाननाथ बोले, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इस लड़की की कोई भी गलती नहीं है, इसीलिए तुम इसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। तुम इस लड़की को छोड़ दो। तुम्हें तो अपना बदला चाहिए ना, इसलिए मैं वचन देता हूँ कि मुखिया सूर्य नारायण को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम बस इस लड़की के शरीर को छोड़कर चले जाओ। तांत्रिक मसाननाथ की बातें सुनते ही शिवानी के गले से एक तीखी गुस्सैल आवाज़ आई। नहीं, मैं शिवानी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं उसे साथ लेकर ही जाऊंगा। उस हरामी मुखिया ने जैसे तड़पा कर मुझे मारा था, मैं भी उसे वैसे ही अपने हाथों से तड़पा कर सज़ा दूंगा। ए बाबा, अगर तू मुझे रोकने आया तो तू भी मरेगा। चला जा यहाँ से, जा जा। इतना बोलकर शिवानी ज़ोर से चिल्लाने लगी और उसके चिल्लाने से वर्ग के कोनों में रखी चारों मोमबत्ती बुझ गई। ये सब अलौकिक भयानक दृश्य देखकर रामचरण दास डर के मारे कमरे के कोने में सिमट गए थे। उन्होंने इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। पुजारी रामचरण दास ने भी देवी पूजा के लिए कुछ देवी मंत्र व भूत प्रेत अशुभ निवारण मंत्र ग्रहण किया था, लेकिन ऐसा दृश्य से वो पहली बार वाकिफ हो रहे थे। ऐसे दृश्य से उनका सामना पहली बार हो रहा था। अब तांत्रिक मसाननाथ ने 3-4 सूखी मिर्च को लेकर कुछ मंत्र जाप किया और उसे शिवानी के ऊपर फेंक दिया। इससे शिवानी और भी ज़्यादा गुस्से से गुर्राती हुई उस मिश्रण के वर्ग से बाहर आने की कोशिश करने लगी। शिवानी जैसे ही रक्षा घेरा पार करने वाली थी, उसी वक्त तांत्रिक मसाननाथ ने एक सिंदूर लगे मंत्र सिद्ध तांबे के सिक्के को उसके माथे से लगा दिया और तेज़ी से कुछ मंत्र पढ़ने लगे। इसके कारण शिवानी छटपटाते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने व कराहने लगी। उस भयानक गर्जन से मानो वो पूरा कमरा ही हिल रहा था और उस शक्ति के कारण वर्ग का मिश्रण भी धीरे धीरे सिमटने लगा। इन सब के बीच भी तांत्रिक मसाननाथ ने अपना मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उस लड़की की आवाज़ इतनी भयानक हो गई थी कि तांत्रिक मसाननाथ भी उसके सामने सही से खड़े नहीं रह पा रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसके हाथ पैर सख्त लोहे के जंजीर से ना बंधे होते तो वो अभी तांत्रिक मसाननाथ को चीर फाड़ कर मार डालती। शिवानी के माथे पर उन्होंने जिस तांबे के सिक्के को लगा रखा था वो धीरे धीरे गर्म हो रहा था। एक समय वो सिक्का इतना गर्म हो गया कि तांत्रिक मसाननाथ भी ज़्यादा देर तक उसे अपने हाथ से पकड़कर नहीं रख सकते थे। इसीलिए तांत्रिक मसाननाथ ने अपने मंत्र पढ़ने की गति को और तेज़ कर दिया। कुछ ही मिनट के मंत्र पाठ के बाद उस तांबे के सिक्के से धीरे धीरे काला धुआं निकलने लगा और शिवानी भी धीरे धीरे शांत होकर मुरझाने लगी। अब तांत्रिक मसाननाथ ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके तंत्र मंत्र की क्रिया पूरी हो गई है। तांत्रिक मसाननाथ ने अपने गले से एक रुद्राक्ष की माला निकालकर शिवानी के गले में पहना दिया और कोने में खड़े रामचरण दास से बोले, रामचरण, लग रहा है कि हमारा कार्य पूरा हो गया है। अब इस लड़की पर कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है, लेकिन उसके शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है, इसीलिए मुखिया से बोलकर उसके लिए एक आरामदायक जगह की व्यवस्था करो। आज रात आराम करते ही कल सुबह तक काफ़ी ठीक हो जाएगी। तांत्रिक मसाननाथ के कहानुसार मुखिया सूर्य नारायण से बात करके रामचरण दास ने शिवानी के आराम के लिए एक कमरा ले लिया। मुखिया सूर्य नारायण को सब कुछ बताकर तांत्रिक मसाननाथ और रामचरण दास वहाँ से देवी रक्षा काली मंदिर की ओर चले गए। हालांकि मुखिया सूर्य नारायण के घर से निकलते वक्त तांत्रिक मसाननाथ ने अपनी पोटली से कुछ निकाला और मुखिया के घर के दक्षिण दिशा में मिट्टी के अंदर कुछ दबाकर रख दिया। रामचरण दास ने तांत्रिक मसाननाथ को ये काम करते देखा था, इसलिए उन्होंने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, तुमने वहाँ मुखिया के घर ज़मीन में मिट्टी के अंदर क्या रख दिया? तांत्रिक मसाननाथ हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें कुछ दिन बाद में समझ में आएगा, जब मुखिया अनिद्रा रोग से ग्रसित हो जाएगा। मतलब यही कि कुछ ही दिनों में मुखिया साहब को अनिद्रा रोग होने वाला है। उन्होंने उस लड़के की हत्या करके जो अपराध किया है उसके लिए सज़ा तो मिलेगा। मैंने कुछ ऐसा कर दिया है कि मुखिया साहब जब तक जिंदा रहेंगे कभी भी सो नहीं पाएंगे। उन्होंने जो पाप किया है वो दृश्य बार बार उनकी आंखों के सामने आते रहेंगे।
वो बार बार देखेंगे कि उन्हीं की कोई हत्या कर रहा है, और ऐसे ही दिन बीतते बीतते एक दिन मानसिक रोगी बन जाएंगे। और अगर उन्होंने अपनी गलती मानकर कोई प्रायश्चित किया तभी इस जंजाल से उन्हें मुक्ति मिलेगी, वरना अब पूरी ज़िंदगी उन्हें ये तकलीफ़ होने वाली है। ये सुनकर रामचरण दास बोले, मसाननाथ सही किया, मुखिया को तो ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए, उसने काम ही इतना घिनौना किया है। अगले दिन सुबह शिवानी पूरी तरह सामान्य हो गई, लेकिन वो अभी भी बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। तांत्रिक मसाननाथ और रामचरण दास दिन में कई बार उसकी देख रेख करने जाते। तांत्रिक मसाननाथ को आयुर्वेद का भी बहुत ज्ञान है, इसीलिए उन्होंने जड़ी बूटी से बनी दवा कई बार पीने के लिए दी। अगले 1-2 दिन में वो पूरी तरह ठीक हो गई और उसे कुछ याद भी नहीं है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। 1-2 दिन बाद ही अपने घर यानी मंदिर के पीछे अपने छोटे से घर में वो रहने चली आई। आज की इस सुबह के वातावरण में एक अजीब सा खुशनुमा सुगंध है। बांसबोना गांव की प्रकृति में ऐसी लालिमा छा गई है कि मानो स्वयं प्रकृति ही कह रही है कि सब कुछ सही है। हल्की शीतल हवा अपने साथ कई सारे पंछियों को उड़ा कर ले जा रही है। वो सभी दाना चुगते निकले हैं और मधुर गीत गाते हुए जा रहे हैं। आज सुबह सुबह हमेशा की तरह शिवानी भी देवी रक्षाकाली की पूजा के लिए गुड़हल के फूल पौधों से तोड़ने निकली है। पूरे 11 दिन बाद गांव में आज आश्चर्यजनक रूप से गुड़हल के सभी पौधे लाल फूलों से खिल उठे हैं। लाल गुड़हल के फूल भी मानो शिवानी के इंतज़ार में थे कि कब वो सुबह सुबह उन्हें तोड़ने के लिए आएगी और तभी वो फूल खिलेंगे। कोई और भी इंतज़ार में है। शिवानी ने गुड़हल के फूल को ले जाकर एक माला बनाई और देवी रक्षाकाली मंदिर में कलश पर चढ़ाकर उस इंतज़ार को ख़त्म किया। सुबह रामचरण दास मंदिर में पूजा कर रहे थे और तांत्रिक मसाननाथ भी मंदिर के चौखट पर देवी के ध्यान में मग्न थे। वहीं पास में ही शिवानी भी हाथ जोड़ बैठी हुई थी। उसी वक्त गांव का ही एक आदमी गोपाल सरकार बड़े ही खुश चेहरे से मंदिर के सामने आया और ज़ोर से बोलने लगा, पुजारी महाराज, तालाब के ऊपर देवी मूर्ति का बांस ढांचा निकल आया है। माँ आ गई है, आप आइए जल्दी, तालाब के किनारे सभी आपकी राह देख रहे हैं। ये सभी शब्द सुन रामचरण दास के चेहरे पर आज कई दिन बाद एक शांति की मुस्कुराहट झलक पड़ी और साथ ही उनकी आंखें भर आई। बाहर चौखट पर बैठे तांत्रिक मसाननाथ और शिवानी के चेहरे पर भी खुशी साफ दिख रही थी। तांत्रिक मसाननाथ भी मन ही मन जान गए कि देवी माँ क्रोधित नहीं है और इसीलिए उन्होंने एक प्रणाम किया। इसी तरह धीरे धीरे पूरा गांव ही खुशी से देवी पूजा में व्यस्त हो गया। आज ज्येष्ठ महीने का पहला शनिवार है, यानी देवी रक्षाकाली के मंदिर में हर साल होने वाली पूजा का उत्सव आज है, इसीलिए पूरा गांव इसमें दिन भर लगा हुआ है। केवल आज के लिए ही देवी रक्षाकाली मूर्ति रूप में गांव वालों के सामने प्रकट हुई थी और हर कोई उन्हें मन भर के देख लेना चाहता था। कोई भोग बनाने में, कोई माला बनाने में, तो वहीं कोई मंदिर को सजाने में। सभी अपने तरीके से व्यस्त हैं। दिन में पुजारी रामचरण द्वारा देवी पूजा हुई और सभी ने अपने तरह से, तो वही तांत्रिक मसाननाथ ने तंत्र मंत्र की प्रक्रिया से अपने देवी पूजा को संपन्न किया। तांत्रिक मसाननाथ जब से इस गांव में आए हैं तो आसपास गांव में काफ़ी जगह टहलने गए, पर उन्हें एक जगह बहुत ही सुकून मिलता। जिस तालाब में देवी रक्षाकाली की मूर्ति विसर्जन की जाती है उसी के किनारे एक नीम का पेड़ है और पेड़ के नीचे बांस द्वारा एक बैठक वाली जगह बनी हुई है। इस जगह पर तांत्रिक मसाननाथ को एक अलग ही सुकून की अनुभूति होती, इसीलिए प्रतिदिन शाम के कुछ समय बिताने के लिए यहीं पर आकर बैठ जाते और तालाब के अंदर व तालाब के किनारे लगे पेड़ों को देखते हुए समय व्यतीत करते। इसके अलावा कभी कभी किसी आदमी के साथ ही बातचीत होते अंधेरा हो जाता। आज पूजा वाले दिन भी शाम को तांत्रिक मसाननाथ उसी नीम के पेड़ वाले बैठक पर आकर बैठ गए और आसपास का नज़ारा निहारते रहे। दूर सूरज लाल होकर बस लगभग ढल ही चुका था और सभी पंछियाँ अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। तालाब के अंदर किनारे की ओर एक बगुला बड़े ही ध्यान लगाए अपने शिकार में व्यस्त था। यही सब देखते हुए शाम का हल्का अंधेरा भी हो गया था। आज तांत्रिक मसाननाथ को
पूरा दिन पूजा पाठ में व्यस्त रहने के कारण हल्का थकान महसूस हो रही थी, इसीलिए थोड़ी देर के लिए वहीं बैठक पर लेट गए। वहां लेटते ही तांत्रिक मसाननाथ की आंखें आधी नींद से भर आई। कुछ ही देर बाद तांत्रिक मसाननाथ ने महसूस किया कि कोई महिला उनके बालों पर अपने हाथ फेर रही है। तांत्रिक मसाननाथ हल्की नींद में ही ये सब कुछ महसूस कर रहे थे, लेकिन अपनी आंख नहीं खोल पा रहे थे क्योंकि उन्हें इससे बड़ा ही अद्भुत सुकून मिल रहा था। तांत्रिक मसाननाथ को ऐसा लग रहा था कि वो एक छोटे से बालक है और उनकी माँ ने अपने गोद में उन्हें ले रखा है और माँ उस तांत्रिक मसाननाथ रूपी छोटे बालक के सिर पर मातृत्व प्रेम से अपना हाथ फेर रही है। इस अद्भुत अनुभूति की व्याख्या उनकी बंद आंखें कर रही थी, जिनसे कुछ बूंद आंसू भी निकल आए थे। कुछ देर तक इस अलौकिक अनुभूति के बाद तांत्रिक मसाननाथ ने अपनी आंखें खोली तो बाहर शाम का अंधेरा हो गया था। उस तालाब के किनारे एक हल्की सी मधुर सुगंध चारों तरफ फैल गई थी। तांत्रिक मसाननाथ आंख खोलकर अभी मिनटों पहले ही अद्भुत अनुभूति के बारे में सोच ही रहे थे कि अंधेरे में एक सुगंधित हवा का झोंका उनके सर के ऊपर से निकल तालाब की ओर चला गया और उस हवा के झोंके में किसी महिला के चलने की आवाज़ व उनके पायल की आवाज़ शामिल थी। उन्होंने अपने दाहिनी ओर देखा, जहाँ कुछ ही देर पहले उनका सिर था। उसी के पास एक लाल गुड़हल का फूल इस अंधेरे में भी अपनी चमक लिए हुए है। एक साधक होने के कारण उन्हें ये सब अलौकिक घटनाएं पूरी तरह समझने में देर नहीं लगी। तांत्रिक मसाननाथ का पूरा शरीर कांप रहा था और आंखों से मात्र खुशी के आंसू टपक रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ विभोर मन से प्रणाम किया और उस लाल गुड़हल के फूल को संभालकर अपनी पोटली में रख दिया। उसी वक्त देवी मंदिर से शंख की आवाज़ बज उठी। मंदिर में देवी रक्षा काली की संध्या आरती जो हो रही है। तो ये थी तांत्रिक मसाननाथ और देवी रक्षा काली की अद्भुत, रहस्यमय और डरावनी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ ऐसी ही कुछ नई, डरावनी और रहस्यमय कहानियों के साथ। जय माँ काली।